गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर नंबर 14 रीड किया था लाइव क्लास के टाइम पे। चैप्टर 14 था हमारा डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम कैसे अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हमने जाने थे कि किस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमने पढ़ लिया था। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स और इसका पूरा एक्सरसाइज पार्ट समझा दूंगी। साथ ही साथ इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ में से देखकर अपने वर्क को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करना आप खुद से एक बार। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संपर्क या फिर संदेश भेजना एक दूसरे को। ठीक है, मैसेज मतलब खबर। थर्ड है लेटर। लेटर मीन्स पत्र। फोर्थ है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। फिफ्थ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। सिक्स्थ है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब जो आरामदायक हो या फिर जो सरल हो। सेवेंथ है मीम यानी कि नकल करना। एट्थ है मास। मास मतलब समूह। ठीक है, जब हम बहुत सारे लोगों की बात एक साथ करते हैं तो उसे हम मास कहते हैं। नाइन्थ है सेंडर। सेंडर वो होता है जो भेजता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ। और जिसके पास वो मैसेज गया है, यानी कि जो मैसेज पढ़ने वाला है, जिसको मैसेज मिला है, वो होता है रिसीवर। तो सेंडर मतलब भेजने वाला और रिसीवर मतलब पाने वाला। ठीक है, जिसको मैसेज मिला है। तो ये तो हुए इसके वर्ड मीनिंग्स। अब देखिए इसके टिक द करेक्ट आंसर्स हम देखते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर में विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड बाय पोस्टल सर्विस। इनमें से कौन सा पोस्टल सर्विस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो स्टैम्प्स। स्टैम्प्स तो पोस्टल सर्विस से रिलेटेड है। स्पीड पोस्ट ये भी पोस्टल सर्विस से रिलेटेड है, तो कौन सा नहीं है, टेलीफोन नहीं है। ठीक है, सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटन वे ऑफ कम्युनिकेशन विथ सेवरल पीपल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसमें हम लोग लिख कर कम्युनिकेशन करते हैं, यानी हम लिख कर बातचीत करते हैं और एक साथ बहुत लोगों से कर सकते हैं। तो वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है या दोनों है। बोथ मतलब दोनों, तो ये दोनों है। ठीक है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है, और ऐसा थोड़ी सिर्फ हम ही पढ़ पाते हैं, जितने भी लोग को न्यूज़पेपर मिलता है वो सब लोग पढ़ पाते हैं। मैगजीन में भी ऐसा ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर है बोथ। थर्ड है विच ऑफ दीज वुड बी यूज टू सेंड एन इंस्टेंट मैसेजेस टू योर फ्रेंड इन द यूएसए। मान लो आपका कोई फ्रेंड यूएसए में है और आपको उसको तुरंत मैसेज भेजना है, तो आप इनमें से क्या यूज़ करेंगे। आप लेटर लिखेंगे उसको, ईमेल लिखेंगे या कुरियर करेंगे। तो हम ईमेल लिखेंगे, क्योंकि ईमेल उसको इंस्टेंटली मिल जाएगा, यानी तुरंत मिल जाएगा। फोर्थ है विच ऑफ दीज इज़ अ चीप एंड कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा सस्ता और सबसे नॉर्मली यूज़ होने वाला तरीका है मास कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि जब बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करनी है तो उन सबको हम लेटर लिख के देंगे, या उन सबको हम फ़ोन करेंगे, या फिर हम रेडियो पे अनाउंस कर देंगे। तो वो है रेडियो पे अनाउंस करना। ये सस्ता भी है और लोगों तक पहुंच भी जाता है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। पीपल हु आर नॉट एबल टू टॉक एंड हीयर कम्युनिकेट विद डैश लैंग्वेज। जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, तो वो साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, इशारे करते हैं। ठीक है, सेकेंड है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स डैश टू कम्युनिकेट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के क्या समझे बात करने के लिए। तो भाषा समझना ज़रूरी है, लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। ठीक है, भाषा ही नहीं आएगी तो हम एक दूसरे से कैसे बात कर पाएंगे। थर्ड है पोस्टल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ अदर्स थ्रू। पोस्टल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, लेटर्स के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है वायरलेस फोन्स आर ऑल्सो नोन एज। वायरलेस फोन्स को और क्या कहते हैं, तो उसको मोबाइल फोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैश एंड डैश गिव्स अस इंफॉर्मेशन इन प्रिंटेड फॉर्म। प्रिंटेड फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो वो है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। वी कैन यूज साइंस दैट पीपल सी एंड अंडरस्टैंड। हम लोग साइंस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि लोग देखें और समझें। बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट है एन ईमेल इज़ अ मच स्लोअर सिस्टम देन अ कुरियर एंड अ स्पीड पोस्ट। क्या ईमेल जो होता है वो स्पीड पोस्ट और कुरियर से भी धीरे काम करता है, तो ये रॉन्ग है, ये फास्ट काम करता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे की भाषा जानना ज़रूरी नहीं है, तो ये तो फॉल्स है, भाषा जानना तो बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है वी कैन यूज़ अ टेलीफोन टू इंस्टेंटली कम्युनिकेट विथ पीपल। अगर हमें तुरंत किसी से बात करनी है तो हम टेलीफोन का यूज़ कर सकते हैं।
तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है वी कैन कम्युनिकेट थ्रू कंप्यूटर्स विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। कंप्यूटर पर अगर हमें बात करनी है किसी से तो हम इंटरनेट कनेक्शन के बिना बात कर सकते हैं, तो ये है फॉल्स। ठीक है, अब देखो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट पिक्चर है फैक्स मशीन की, सेकंड क्या है, सेकंड लेटर है, थर्ड क्या है मोबाइल, फोर्थ क्या है न्यूज़पेपर। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ डिड पीपल इन ओल्डन टाइम्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी पुराने टाइम पर जो लोग होते थे वो एक दूसरे से कैसे बातचीत करते थे। तो हमने आंसर लिखा इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड पिजन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग किसका यूज़ करते थे, पिजन्स को यूज़ करते थे, कबूतर यूज़ करते थे। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो वो है पोस्टल कम्युनिकेशन यानी कि लेटर्स लिखकर, टेलीफोन पे बात करके, या कंप्यूटर पे बात करके, या मोबाइल पे बात करके, या फिर फैक्स मशीन के थ्रू। ठीक है, थर्ड है एक्सप्लेन मास कम्युनिकेशन, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता क्या उसके बारे में बताओ, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दो। तो हमने लिखा द वेज थ्रू विच वी कैन सेंड मैसेजेस टू मैनी पीपल एट वंस एट द सेम टाइम, दिस इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन। यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग एक ही बार में, ठीक है, एक ही समय पर एक ही बार में बहुत सारे लोगों को सेम मैसेज दे सकते हैं। हमें अलग अलग लोगों को नहीं बताना पड़ता, हम एक ही बार में बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज दे सकते हैं। तो वो कौन कौन सा तरीका है, हम न्यूज़पेपर में छाप के बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं, या हम रेडियो पे बोल के बता सकते हैं, या हम टीवी पे बोल के बता सकते हैं, या फिर हम इंटरनेट पे डालकर भी लोगों को बता सकते हैं। फोर्थ है राइट द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेज है, तो हमने लिखा कि हम इंटरनेट की हेल्प से मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, हम लोग वीडियो चैट कर सकते हैं विद पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के किसी भी कोने में वो इंसान हो उससे हम लोग वीडियो चैट के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर की रीडिंग हमने लाइव क्लास के टाइम पे कर ली थी, और अभी मैंने इसके वर्ड मीनिंग्स और इसका एक्सरसाइज आपको बता दिया है। तो इसके साथ आपको वीडियो के साथ जो PDF मिलेगी उसमें से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो EVS की लाइव क्लास के टाइम पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।